आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाद लुइस है और मैं आपके साथ अपने तोरा पाशा के सिलसिले को फिर से कंटिन्यू करने लगी हूँ। वो जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं सुना है, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप मुझे www.backtotorah.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है, या फिर आप मेरा नाम शाज़ लुइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर आप मुझे बाइबल स्टडी इन उर्दू के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। आज का जो तोरा पार्शा है वो गिनती की किताब का तीसरा तोरा पार्शा है। इसका नाम है पार्शा बेहलोत्खा। बेहलोत्खा से मुराद है जब तू करे। इसके लिए जो है आप कलाम मुकद्दस में से इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तोरेत में से जो है आप गिनती के 8वें बाब की पहली आयत से लेके 12 बाब की 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 12 अप टू वर्स 16। हाफ्तारा में जकरिया दूसरा बाब 10वीं आयत से लेके चौथे बाब की 7वीं आयत तक। जकराया चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 10 टू चैप्टर 4 अप टू वर्स 7। ब्रत खदाशा में मुकाशवा 11 बाब पहली आयत से लेके 19 आयत तक, और पहला करंथियन 10 बाब की 6 आयत से लेकर 13 आयत तक। Revelation chapter 11 from verse 1 to 19 and First Corinthians chapter 10 from verse 6 to 13. So ये आयत जो है ये आप कलाम मुकद्दस में से जो है अपने लिए खुद पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा जो हूँ जब तोरा पातशाह को देखती हूँ तो ख़ास तौर पे ये जो साल है ये मैं फोकस करना चाह रही हूँ कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के बारे में जो है इन तोरा पातशाह से क्या सीख सकते हैं। सो चैप्टर्स को देखते हुए जो था बहुत से चैप्टर्स में ऐसी बातें हैं जो कि जिनके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ। मगर आज जो था वो मैंने गिनती के नामे बाप को देख रही थी तो मेरे जहन में खास बातें आ रही थी। सो मैंने गिनती के नामे बाप को चुना है कि मैं आपको उसके साथ मैं शेयर कर सकूं। मैं उसमें से आपको कोई खास आयत नहीं दे रही हूँ, मगर मैं कुछ बातों को जो हूँ वो पॉइंट आउट करना चाहूंगी। मेरे साथ अगर आप मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 17 से 20वीं आयत को देखें तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 17 टू 20 लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं तोरेत या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। फकीही या फरीसी कौन थे? मेरे हाल में मैं अपने मैसेजेस में जो हूँ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फरीसी जो थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो शरीयत के आलम थे, वो जानते थे कि तौरेत के अहकामात क्या थे। फकीहा जो थे वो तौरेत को जो था वो लिखने वालों में से थे, वो तौरेत के हुक्मों को बहुत बेहतर जानते थे। सो दोनों के दोनों जो थे वो तौरेत के अहकामात पर चलने वाले थे। उनको ज़्यादा गहराई में जानने वालों में से थे, आम इंसान नहीं थे। लेकिन खुदावंद जो है यीशुआ जो है वो कह रहे हैं कि ये ना सोचो कि मैंने तौरेत या नबियों को के सहीफों को जो है वो मनसूख कर दिया है। मनसूख नहीं किया है बल्कि पूरा किया है। और मैंने जो है अपने मैसेजेस में जो है वो पहले भी बताने की कोशिश की है कि मसीह की पहली आमद में जो है वो ईद फसा, ईद फतीर, पहले फलों की ईद, पेंतिकोस्त जो है वो पूरा हुआ है। मगर जो खुदावंद की दी हुई ईदें हैं उनमें बहार की ईदें जिनमें योम तरुआ,
योम कफारा और सकूत की ईद जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है, इनका पूरा होना बाकी है। सो अगर मसीह की इस तालीम को जो है वो जहन में रखा जाए, तो मसीह जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी जो कि इन छोटे से छोटे हुक्मों को मान कर अमल कर कर उनको सिखाता है, वो जो है वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। और अगर आपकी रास्तबाजी जो है वो फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तो आप जो है वो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। सो ज़रूर इन बातों को सोचें। ये ना गिनती की किताब का ये जो नामा बाप जो है, ये मैंने जो चुना है, मैं सोच रही थी कि खुदावंद जो है अपने लोगों को जो है वो बारहा मौका देते हैं। खुदावंद जो है वो अ, अपने लोगों को ही नहीं, यानी कि तमाम इंसानियत को जो है वो बार बार मौका देते हैं। खुदावंद चाहते हैं कि वो हलाक ना हो। यानी कि अगर आप थ्रू आउट कलाम मुकद्दस की कहानियों को पढ़ें, तो आपको जो है वो पता चलेगा कि खुदावंद ने जो है हर बार जो है लोगों को मौका देने की है कि खुदा के लोग जो है वो अपने ऊपर जो है वो हलाकत ना लेकर आए, वो अपने आप को बर्बाद ना करें बल्कि बर्बादी से जो है वो बच जाएं। यू नो यही जो मैसेज है ये हमें वो आदम और हवा की कहानी में भी मिलता है कि बेशक खुदावन ने जो था उनको बाग अदन से निकाल दिया था, लेकिन खुदावन ने जो था वो उनको जिस तरह से जो जो हुक्म दिया था, उनको जो था वो उन हुक्मों पर जो था वो चलना था। नूह की जिंदगी को देखें तो नूह की कहानी में जो है वो हम पढ़ते हैं कि कैसे ज़मीन जो थी अ, उस पे से जो था वो खुदा ने इंसानियत को जितने भी थे सबको हलाक कर दिया था। नूह बुजुर्ग नूह और उनके ख़ानदान जो थे वो बचे थे। बाय द वे अगर आप नूह की कहानी को पढ़ें तो नूह की कहानी में जिस तरह से फजल को जिक्र किया गया वह नूह के जो नाम जिस तरह से इब्रानी में है उसको अगर आप उल्टा करें ना, तो वो खन लफ्ज़ जो है वो खन बन जाता है। नोआह की बजाय जो है वो खन बन जाता है। जो जो खन से मुराद है फजल। अ, और हम जो है वो दोबारा से देखते हैं कि यानी कि ऐसे जैसे कि खुदावन ने जो है वो ज़मीन को दोबारा से एक नया किया है, यानी कि दोबारा से खुदावन ने ज़मीन को बनाया। और खुदावन जो है वो दोबारा से इंसानियत को जो है वो एक मौका दे रहे हैं कि गुनाह ना करो। सो बार-बार आप कहानियों में जो है वो यही मैसेज आप देखेंगे कि खुदावन जो है वो लोगों की हलाकत नहीं चाहते हैं। इवन अम, आई मीन खुदावंद ऐसा क्यों करते हैं, राइट? अगर आप इसी बात को जो है वो सोचने की करें, तो वो भी मैसेज जो है वो हमें कलाम मुकद्दस में जो है वो मिलता है कि खुदावंद क्यों करना है ऐसा चाहते हैं। मेरे साथ अगर आप यसाया नबी की किताब में से जो है अगर आप उसके 45वें बाब को 25वीं आयत को देखें तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25, मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। सो खुदावन जो है वो अपने नाम की खातिर ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि खुदावन जो है वो अच्छे आसमानी बाप हैं। वो हम में से किसी की भी हलाकत जो है वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो है वो तबाह व बर्बाद हो। खुदावन जो है वो इसका लोगों को बार बार जो है वो मौका देते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो मुझे जो है अपनी ज़िंदगी में खुदावन का फजल जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि मैं अपने लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो माजी में ऐसी थी जिसके ऊपर मैं फ़ख्र करूँ। फ़ख्र करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे लिए जो है वो बायस शर्मिंदगी है। मगर मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने दोबारा से मुझे वो खुदावंद ने मुझ पर फजल किया कि मैं यीशुआ को पहचान पाई। मैं खुदावंद के कलाम की सच्चाई को जान पाई और मैं उसी सच्चाई को जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ।
सो मुझे जो है अपनी ज़िंदगी में खुदावंद का फ़ज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि खुदावंद नहीं चाहते कि मैं हलाक हूँ। मेरे साथ जो है अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब की अम, 16वीं और 17वीं आयत को देखें, ये वो आयत है जो कि मुझे पता है कि बहुत सौ को जो है ज़ुबानी रटी हुई होगी। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। सो खुदावन जो है वो चाहते हैं कि आप सज़ा के लायक ना ठहरें, बल्कि खुदावन चाहते हैं कि आप निजात को पहचानें, निजात की तरफ को आएँ, खुदावन में चलें। और अगर आप अब मेरे साथ जो है वो गिनती के इस बाब को देखें, मैं गिनती के नामे बाब को नहीं पढ़ने लगी। नंबर्स चैप्टर 9 को जो है आप कलाम मुक़द्दस में से खुद पढ़ें। मैं मुख्तसरन जो हूँ मैं इसमें दर्ज कहानी को बयान करती हूँ। निचोड़ उसका निचोड़ नहीं खुलासा बयान कर रही हूँ। अम, हम जानते हैं कि खुदावन ने जो था ईद फसा जो है वह हो सकता है बहुत से ना जानते हो। ईद फसा जो है वो निसान जो कि इब्रानी कैलेंडर का कलाम मुकद्दस के कैलेंडर का पहला महीना पड़ता है। तो निसान के महीने की 14 तारीख को खुदा ने कहा कि तुमने जो है वो ईद फसा मनानी है। हमें अबरानी कैलेंडर में 4 नए सालों का ज़िक्र मिलता है। सो ईदों के हवाले से या रूहानी कैलेंडर के हवाले से बात की जाए तो निसान जो है वो पहला महीना है और उसकी 14 तारीख को ईद फ़सा बढ़ती है और फिर साथ ही जो है ईद फ़तीर और पहले फलों की ईद आ जाती है। सो खुदावन ने जो था वो इस ईद को जो था वो निसान के महीने को मनाने को कहा, मगर नावे बाब में गिनती के नावे बाब में हम उन बनी इसराइल के उन लोगों का कुछ उन लोगों का जिक्र पढ़ते हैं जो कि लाश के सबब से जो थे वो नापाक हो गए ना। अगर आप जो है वो रस्मी पाकीज़गी के हुक्मों को पढ़ें तो आपको जो है वो पता चलेगा कि उनको जो है किसी भी ख़ास ओकेज़न के लिए जो है वो अपने आप को रस्मी तौर पर जो है वो पाक करना है। ईद फ़सा के बारे में जो है ये एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत से लोग जो कि ओरल तौरा ज़ुबानी तौरेत को जो है वो नहीं मानते हैं, तो उनके लिए जो है ये अच्छा सोचने का मौका है कि ईद फ़सा पर जो है वो नापाकी अपने आप को दूर करने के जो थे वो कौन से अहकामात थे, कहाँ पर नापाकी दूर करने का जो है वो हुक्म उस तरह से मिलता है कि आपको अपने आप से जो है वो नापाकी कैसे कैसे दूर करनी है। वेल एनीवे बहुत से अहकामात हैं जो कि आपको जो है वो नहीं उस तरह से मिलेंगे, मगर अगेन बहुत से लोग जो हैं वो हुक्मों को ही नहीं जानते हैं, तो उनके साथ मैं तौरेत में दर्ज हुक्मों या ज़ुबानी तौरेत के हुक्मों की क्या मैं बात करूँ। मगर ये है कि लाश के सबब से जो है वो लोग नापाक थे। सो वो जो था वो ईद फ़िज़ा को नहीं मना पा रहे थे। तो उन्होंने जो था वो मूसा नबी से कहा कि हम जो है हम वो वक़्त मुअय्यन पर जो है वो इस ईद को मनाना चाहते हैं। आखिर हम जो है वो लाश की नापाकी के सबब से जो है वो क्यों रोके जा रहे हैं? हम ईद को मनाना चाहते हैं। सो मूसा नबी जो थे वो इस बारे में कोई हुक्म नहीं जानते थे। सो उन्होंने कहा कि मैं खुदावंद से पूछ कर जो मैं बताता हूँ। सो खुदावंद ने जो था मूसा नबी को ये कहा कि वो जो है बनी इसराइल कोई भी जो कि लाश के सबब से नापाक हो जाए तो वो जो है वो इस ईद को जो है उससे निसान से अगले महीने यानी कि आयार के महीने की 14 तारीख को जो है वो इस ईद को मना सकते हैं। सो ये जो है ये मैंने अपने अल्फाजों में जो है आपको इस कहानी के बारे में बताया, मगर मैं ये सोच रही थी कि खुदावंद हमें दूसरा मौका देते हैं और अ, यही वो चीज़ है जो कि हम यूहन्ना की इंजील के उसमें मैसेज जो है कि हम पढ़ रहे हैं कि खुदावन जो है वो चाहते हैं कि हम निजात हासिल करें, हम खुदावन की तरफ लौटें। और अगर हम पहली ईद फ़सा में नहीं शामिल हुए हैं तो दूसरी ईद फ़सा में जो है वो शामिल हों। वेल यू नो
दूसरी ईद फसा की बात हो रही है। बहुत से लोग, मैं ये बाय द वे करके बात कर रही हूँ, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि सकूत भी जो है वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मनाया गया। अम, और दूसरी बार जो है वो हानुका की सूरत में है। और इसका जो जो इसके बारे में जो हुक्म जो है वो हमें कलाम मुकद्दस में ही मिलता है, मगर चूंकि लफ्ज़ हानुका जो है वो आप उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत से लोगों की नज़रों में जो है हानुका जो है वो यहूदियों की अपनी ईजाद की हुई ईद है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहूदियों की अपनी ईजाद की हुई ईद हरगिज़ नहीं है। बट एनीवे मैं उसकी तफसील में जो मैं नहीं जाना चाहूँगी। मगर मैं ये ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि अम, बहुत से खुदावंद के अहकामात जो हैं वो ऐसे हैं जो कि हमें अजीब लगते हैं, मगर दे कर जो है वो वही बात आ जाती है कि खुदावंद जो है वो अपने लोगों को मौका देते हैं कि हम खुदावंद के मज़ीद करीब आ सकें। मेरे साथ जो है, अगर आप लेमेंटेशन लेमेंटेशन नो नोहा उसके तीसरे बाब की 21वीं और 23वीं आयत को देखें। लेमेंटेशन चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 21 टू 23, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। यू नो ये जो है, ये आयत जो है, ये इतनी खूबसूरत आयत है कि मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ जो यर्मिया नबी जो थे वो ही ये सोच रहे थे। मेरा ख्याल में मेरी तरह जो है बहुत से और लोग भी जो हैं वो सोचते हैं कि उनके ऊपर खुदावंद की शफ़क़त जो है वो कितनी ज़्यादा है, कि कि हम जो हैं वो फ़ना नहीं हुए हैं। हम खुदावंद के जो हैं किसी भी तरह से जो है वो करीब आने के काबिल नहीं है। आपके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, कम से कम अपने बारे में जो है मैं ज़रूर जानती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं ऐसी हूँ कि मैं अम, कहने को अम, खुदावंद के कलाम को जानती हूँ, मगर बहुत सी बातों में जो है मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं आपके सामने किसी भी तरह से जो हूँ वो अम, यू नो अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रही हूँ, बल्कि मैं खुदावंद की बड़ाई करना चाहती हूँ कि खुदावंद का फजल मुझ पर इतना ज़्यादा है कि नो मैटर व्हाट मैं चाहे कितनी बुरी क्यों नहीं हूँ, खुदावंद बार-बार जो है वो अपना हाथ मुझ पर बढ़ाते हैं। खुदावंद जो है वो बार-बार जो है वो मुझे मेरी ज़िंदगी के मुझे क्या कहना चाहिए, उस जंग से जो है वो ज़िंदगी की वो जो जंग जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल जंग है, जिस्मानी जंग है। मैं वो हरकतें करना चाहती हूँ जो कि मैं करना चाहती हूँ। मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे खुदावंद से मोहब्बत है। मगर अगेन मैं बाज़ वो बातें जो हूँ वो करना चाहती हूँ जो कि अम, मेरे हिसाब से जो है कि वो ठीक है, मगर मुझे पता है कि खुदावंद के हिसाब से जो है वो हरगिज़ ठीक नहीं है। और खुदावंद जो है वो मुझे बार-बार जो है वो मौका देते हैं। और मेरे लिए जो है हमेशा से ये वाली जो आयत जो है कि अम, यू नो खुदावंद की रहमत जो है वो लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है। खुदावंद की वफादारी जो है वो अजीम है। मैं खुदावंद से बारहा दूर जाने की कोशिश करती आई हूँ। अम, हमेशा मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जो हूँ, आई जस्ट वांट टू शट माई सेल्फ डाउन। मुझे नहीं पता कि उसकी उर्दू जो है वो क्या बनेगी, कि मैं खुदावंद से दूर भागना चाहती हूँ। और मैं खुदावंद से दूर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं खुदावंद के करीब रहना चाहती हूँ। मगर
कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुदावंद के मायार के ऊपर बिल्कुल पूरी नहीं उतर रही हूँ। और ये वाली बातें जो हैं ये मेरे लिए बाज़ का बहुत हौसला शिकन होती हैं कि मैं उस मायार के मुताबिक नहीं हूँ। मगर जब मैं खुदावंद की अपने ऊपर रहमतों को देखती हूँ, उसके फ़ज़ल को देखती हूँ, अपनी ज़िंदगी पर, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी पर, तो मुझे जो है मुझे हमेशा ख़्याल आता है कि मैं खुदावंद के मायार के मुताबिक नहीं हूँ, मगर खुदावंद जो है वो मुझे अ, किसी मायार के मुताबिक जो है वो नहीं तोल रहे हैं। खुदावंद ने उसके लिए जो है वो कोई पैमाना नहीं रखा हुआ है। खुदावंद जो है वो बस मुझसे प्यार करते हैं। खुदावंद की मोहब्बत जो है वो इसी में शो होती है कि खुदावंद ने जो है अपनी खातिर अपने इकलौते बेटे यीशुआ को जो है वो मेरी खातिर कुर्बान कर डाला। सो मेरे लिए जो है अम, रोज़ जो है वो एक मौका है कि नहीं कि मैं फिर दोबारा से जो हूँ वो तरोताज़ा होकर खुदावंद में दोबारा से चल सकूँ। सो ज़रूर इस बात को सोचें कि कितनी बार है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो डगमगाते हैं, मगर ये है कि खुदावंद जो है वो कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, आसमान की बादशाही में आओ, अपनी मिरास मेरे से लो, राइट? सो अ, खूबसूरत खूबसूरत मैसेज है कि जब तू करे क्या करे यू नो अम, इस तोरा पातशाह को जो है वो खुद आप ज़रूर पढ़िएगा और तमाम बातों को जो है ज़रूर सोचें कि खुदाबंद जो है वो हमारे दिलों को देखते हैं। बनी इस्राइल जो थी वो खुदावंद की ईदों को मनाना चाहती थी, खुदावंद के हुक्मों को पर चलना चाहती थी। तभी खुदावंद ने जो था उनके दिलों को देखकर उनको दूसरा मौका दिया कि वो इस ईद का हिस्सा बन सकें। खुदावंद आपके लिए भी जो है वो ये चाहते हैं कि आप जो है वो अपनी रविशों को छोड़कर खुदावंद की रविशों को अपना सकें। खुदावंद आपके दिल को देखते हुए जो है आप पर अपना फजल जो है वो बढ़ाते हैं। खुदावंद ने चाहा अगली दफ़ा हम नए तोरा पातशाह के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।